पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। उधमपुर में आतंकवादियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली। पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक के बाद एक आतंकवादी सुरक्षा बलों को उलझाने की नीयत से इस तरीके के हमले अंजाम दे रहे हैं, जिसका अंजाम उन्हें भी पता है कि उन्हें ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन आतंकवादी जम्मू कश्मीर को तनावग्रस्त दिखाने के लिए इस तरीके के हताशा में हमले करते हुए दिख रहे हैं। उधमपुर, जम्मू के नज़दीक उधमपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां आतंकवादियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकवादियों के साथ जल्द ही कांटेक्ट एस्टेब्लिश होने की भी उम्मीद है। पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बड़ी खबर। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, ये मुठभेड़ या ये आतंकवादियों ने फायरिंग कब की है उधमपुर में? सुरक्षा बलों को कब जानकारी मिली और अभी इस वक्त क्या स्थिति है? जब पुलिस की पार्टी जो है वहां पर सांग इलाका पड़ता है, जिले का दूर दराज का इलाका है, दूसरी तरफ वो कठुआ जिले के साथ लगता है। और वहाँ की घटना है कि अचानक देखी, उसके बाद पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। और जब चीजों को वहां पर के लिए कहा गया कि नहीं, लेकिन उसमें उन पर जो है जो फायरिंग थी उसकी देखने में लगा कि वो हथियारबंद जो लोग थे। और जैसे ही पुलिस ने फायरिंग की, उसके बाद पिछले फायरिंग के बाद क्योंकि रात का अंधेरा था, तो आतंकी जो है वो जंगल की ओर भागे, जिसके बाद अब जो है पूरी रात वहाँ कॉर्डन लगा हुआ था। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहाँ भेजा गया, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसएसटी है वो वहाँ पहुंची। और इस पूरे इलाके को घेरकर इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन सुबह तड़के जो है वो पहली वर्षी के साथ शुरू हुआ है। माना ये जा रहा है कि वही ग्रुप हो सकता है जिस ग्रुप से सेना के काफिले पर हमला किया था कुछ दिन पहले मुखेड़ी में। आजमगढ़ जिले का इलाका है, जहाँ 5 जवान शहीद हुए थे, क्योंकि ये उसी के साथ लगता हुआ जंगल का इलाका है। तो उस चीज को लेकर जो है ऑपरेशन चल रहा है। एक तरफ से पहले ही मुखेड़ी के इलाके में जो है वो सुरक्षा बलों की ऑपरेशन चला, और इस तरफ से अब उधमपुर की फोर्सेज जो है वो आगे बढ़ रही है। और जंगल के इलाके में आतंकियों को घेर कर मार गिराने के लिए कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। अगर आप देखें तो लगातार तेज हुई है। और खासतौर से उधमपुर जिले में पहले भी बसंतगढ़ में एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें विलेज डिफेंस कमेटी के गार्ड जो थे उनकी शहादत हुई थी। इसके बाद से लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। अब उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ और कठुआ जिला जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त और डोडा जिला जो ये सबसे ज्यादा जो है वो प्रभावित दिख रहा है, जहाँ पर आतंकी की हरकत, आतंकी की मूवमेंट जो है वो ज्यादा देखी जा रही है। ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम बड़ी खबर का एक और रुख कर लेते हैं जो जम्मू कश्मीर से ही आ रही है। जम्मू के डोडा में भी सेना ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी किया हुआ है। आतंकवादियों के सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन को जारी कर दिया। हम सभी इस बात को जानते हैं कि डोडा में परसों आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ हुई थी, और डोडा में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से चला रही है। हर उस संदिग्ध पर निगाह रखी जा रही है जो जम्मू कश्मीर की शांति को एक बार फिर तनाव और दहशत में भरने के लिए निकला है या निकलने की सोच रहा है। अजय, मैं उधमपुर की जानकारी तो आपके साथ और भी जानना चाहूंगा और भी लूंगा, लेकिन डोडा की स्थिति हम सभी को पता है। डोडा में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन, क्या वहां पर भी इनपुट्स हैं सेना और इंटेलिजेंस के पास? देखिए, बिल्कुल 11 और 12 तारीख को 2 आतंकी हमले जो है डोडा में हुए थे, जहां पे सुरक्षा बलों की 2 लोकेशंस को जो है वो टारगेट किया गया था, जिसमें एक छतरगला और उसके बाद बलेसा का एक इलाका पड़ता है, वहां पर आतंकी हमला हुआ था। लगभग 6 के करीब सुरक्षा बलों के जवान इसमें जख्मी हुए थे। उसके बाद से ऑपरेशन चल रहा था और 3 आतंकियों को जो है सुरक्षा बलों ने तब मार गिराया जब डोडा में एक एनकाउंटर हुआ था 26 तारीख की जून को। और उसके बाद जो है आपको बता दूं कि 2 दिन पहले आतंकियों की एक खबर मिली थी। डोडा जिले के बिल्कुल पास का एक इलाका पड़ता है,
वहां पर जब ये खबर मिली उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। 30 जो है आतंकी यहाँ देखे गए थे और वहां पर ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। दरअसल आतंकी जो है वो जख्मी हुए थे इस चीज में एनकाउंटर में, और उसके बाद आतंकी जंगल के इलाके में चले गए थे। तो दरअसल ये जो इलाका है राजीव, इसको समझने की जरूरत है। जो डोडा का, उधमपुर का, कठुआ का, ये बहुत बड़ा एक पैच, जंगल का पैच है जहां पर इन आतंकियों की जो है वो मूवमेंट रहती है। अगर आप पुराने 90 के दशक की बात करें तो तब भी ये आतंकी जो थे वो जंगलों में रहते थे, और खासतौर पे ये जो आतंकी हैं, इन आतंकियों को तमाम जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस और मॉडर्न वेपन्स जो हैं, ऑटोमेटिक वेपन, टेम्पो कैरवेल राइफल्स और स्टील बुलेट के दी गई हैं, और स्नाइपर गन इनके पास है जो लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग के लिए इनको काम आती है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इन आतंकियों के जो है खासतौर पे पाकिस्तानी सेना ने जो जंगल वारफेयर की ट्रेनिंग जो है वो दी गई है, और उसी वजह से ये लोग जो है जंगलों में रहकर अपना सर्वाइवल देखते हैं, और उसके बाद जो है जहां भी इनको मौका लगता है इन आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। मगर सेना भी लगातार जो है वो डटी हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार डटी हुई है, और ये कोशिश की इन आतंकियों को जंगल में ढूंढकर मार गिराया जा सके। कब तक जो है ये बचेंगे ये देखना होगा, मगर जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, वो एक चुनौती भरा समय जो है वो जम्मू कश्मीर। अजय बने रहिए आप हमारे साथ। बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, और लगातार आपके जरिए जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर हम तक आ रही है जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, क्योंकि कठुआ के जंगलों में आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी गई है। 24 संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। सांबा सेक्टर में भी आतंकवादियों की तलाश में सेना जुटी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त कठुआ में हुआ हमला, जहां पर भारतीय सेना के व्हीकल पर हमला किया गया, और उसमें उत्तराखंड के 5 भारतीय सेना के बहादुर वीर जवान शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन इसको लेकर सेना अब कोई कोताही नहीं बरत रही है, और सेना कठुआ के जंगलों को अब पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने की तैयारी में है, जिससे यहां पर किसी भी तरीके का कोई आतंकवादी पनाह लिए हुए ना नजर आए आगे, और उसके लिए सेना तमाम उपाय भी लगातार कर रही है। अजय मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, कठुआ की घटना भी ज्यादा दूर नहीं हुई है, पुंछ, उसके बाद रियासी और उसके बाद कठुआ, लेकिन अब उधमपुर में भी ये चीज है। डोडा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवादियों ने एक बार कोशिश कर ली है, ऐसा लग रहा है जैसे कि चुनावों से पहले वो तस्वीर यहां पर दहशत और तनाव की आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कठुआ को लेकर जो सांबा तक इस वक्त सर्च चल रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या तैयारी है, क्या योजना है? देखिए, मैं आपको बताऊं राजीव, दरअसल राजौरी के या पुंछ की बात की जाए, डोडा, किश्तवाड़ की, कठुआ की बात की जाए, ये जो आतंकियों की हरकत मूवमेंट यहाँ पे देखी गई है, आतंकियों की जो है जो खबर आ रही कि वहां पर 40 से 50 आतंकी हो सकते हैं जम्मू में, इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है सुरक्षा बलों के लिए देखना, वो ये है कि इस चीज को देखा जाए कि आतंकी आ कहां से रहे हैं। जो सूत्र बता रही है वो सुरक्षा बलों को इस चीज की भनक लगी है कि ये आतंकी जो हैं, ये तमाम जो सांबा कठुआ का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है या पंजाब का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, इस इलाके से घुसपैठ करते हैं, और इन इलाकों में इन्होंने कहीं ना कहीं टनल, जो टेरर टनल है, उसको बनाकर रखा है। इसके जरिए ये घुसपैठ करते हैं। यहाँ दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है कि ड्रोन के जरिए, क्योंकि जमीन पर बीएसएफ के जवान हैं, इसके अलावा पीछे भी डेप्थ में जो नाके रहते हैं वह उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तैनात रहती है बॉर्डर के लिए, और इसीलिए ये जो टनल आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, और इस पर विस्तार से हम आगे भी आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों के लिए बड़ी खबर कि ड्रोन के जरिए भी आतंकवादी फेंसिंग पार करके आने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हथियार या ड्रग्स ही भेजा जाता था,